मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना था आज की स्ट्रीम से रिलेटेड ही। और मैं एक वीकेंड को छोड़ के पिछले वीकेंड में भी आपसे आया था, थोड़ी-सी बात हुई हुँ, थी। हुँ, तो आज मेरा क्वेश्चन इस चीज़ से है जो आज हम डिस्कशन सुन रहे थे। स्पेशली जो लोग हैं जो कि डिसेबल्ड हैं या सोसाइटी में एक डिसएडवांटेज पे हैं ड्यू टू एनी रीज़न्स। तो मज़हब तो फिर भी उनको कोई सॉल्यूशन दे देता है, मतलब आखिरत में ही सही, लाइफ़ आफ्टर डेथ के बाद ही। तो अगर एक बंदा जो गॉड में बिलीव नहीं करता, तो वो बेचारा किधर जाएगा? और उसके अंदर चूँकि एहसास आ गया है, जैसे कि हम बिलीव करते हैं कि वो एवोल्यूशन के थ्रू अंदर उसके उसके अंदर ये फीलिंग्स वाली चीज़ आ गई है, जो कि एक इंसान को डिफरेंट बनाती है एनिमल्स से। एनिमल्स के अंदर चूँकि इस तरह का एहसास नहीं होता या बिहेवियर्स नहीं होते जिस तरह के इंसान फ़ील करते हैं, तो वो बेचारा तो हमेशा कुढ़ता रहेगा, जिस तरह ये अपना सिचुएशन बता रही थी। तो ये बेचारी किधर जाएगी? या एक बंदा है जैसे कि पोलियो वाले होते हैं, पोस्ट पोलियो जिनकी लेग वीक हो जाती है, तो हमेशा बेचारा मज़ूर रहेगा। तो वो उसके साथ तो फिर अनफ़ेयर ना हुआ, या उसका क्या फिर वो हमेशा के लिए डिसएडवांटेज में रहेगा। तो आप इसका बताएँ कि आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं कि जो खुदा को नहीं मानता या मज़हब को नहीं मानता और डिसेबल्ड है? बहुत सारे होते हैं, बिल्कुल हो सकता है, तो पॉसिबल है, डिसेबल्ड तो आप कोई भी हो किसी एक सकता है। को भी जानते हैं मेरे भाई? पूछ रहा ये हूँ। अभी चूँकि मेरा मेरा तो एक्सपोज़र ज़्यादातर मज़हब के लोगों से है, तो मैं ऐसा अभी तो नहीं जानता। लेकिन मैं मुझे नहीं लगता जानता हूँ, कि मैं अच्छा, अच्छा, जानता हूँ। ओके। ओके, ओके। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो कि डिसेबल्ड है, ठीक है? और ओके, वो एथियस्ट है और वो जितने भी मैं अपने एथियस्ट दोस्त जानता हूँ ना, उनमें तकरीबन जो टॉप इंटेलिजेंट तरीन लोग हैं ना, उनमें आता है, ओके। ठीक है? समझ गए हैं बात आप? टॉप 3 इंटेलिजेंट लोग हैं ना, जो मैं शायद कोई 5 बंदे सेलेक्ट करूं तो उनमें से मुझे एक उसको डालना पड़ेगा, ठीक है? और मैं शायद टॉप 3 करूं जो मैं इंटेलिजेंट तरीन बंदे जानता हूं, तो शायद मुझे दूसरे नंबर पे उसको रखना पड़ेगा, एबल्ड या डिसेबल्ड सब में, ठीक है? समझ गए आप? ओके। तो यार उसको तो जो आप रिग्रेट कह रहे हो जरा भी नहीं है। और आप जिसको डिसेबिलिटी समझ रहे हो, फिजिकल डिसेबिलिटी, वो तो उसके रास्ते में आई भी नहीं है। अब मैं आपको एक और बंदा बताता हूँ डिसेबल्ड, जो कि खुदा को नहीं मानता, वो सामने आपके मर आता रहता है, उत्तम दत्तनवासी। यार वो बच्चे ने इंडिया में पीएचडी कर ली है, ब्लाइंड ने, बोर्न ब्लाइंड, बाय बर्थ ब्लाइंड, ठीक है? इतना वो ब्राइट इंटेलिजेंट बच्चा के वो आपसे और मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, उत्तम दत्तनवासी, ठीक है? भाई है मेरा, समझ लें आप। मैं दूसरे दो दो की मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। एक दूसरा जो कि बेचारा डिसेबल्ड है फिजिकली, बट ही इज लाइक, मैंने आपको बताया ना, मुझे शायद टॉप 3 में उसको डालना पड़ेगा। उत्तम भी बिल्कुल पीछे नहीं है उससे, ठीक है? दोनों नहीं मानते। और उत्तम जितना एनर्जेटिक, लाइफ के बारे में इंथ्यूजियास्टिक, उम्मीद से भरा हुआ, जब आप मेरी उससे बात होती है, ठीक है, आपकी भाभी की भी उससे बात होती है, ठीक है, जब उससे बात होती है तो हम हंसते ही रहते हैं फोन के ऊपर जब भी उससे बात करते हैं, ठीक है? वो म्यूजिशियन है अच्छा खासा, तबला वो बजाना जानता है, कीबोर्ड वो बजाना जानता है, हारमोनियम वो बजाना जानता है, फ्लूट उसे बजानी आती है, ठीक है, गिटार वो बजा सकता है। आप मुझे बताएं, आप इनमें से एक भी बजा सकते हैं? ठीक है, कोई दुखी नहीं है वो, है, हमें वो बता रहा होता है कि फलां लड़की के साथ मेरा जो है बातचीत चल रही है और फलां के साथ चल रही है, नहीं, नहीं, ठीक है? नहीं, सॉरी, शायद आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। मैंने ये भी नहीं कह रहा हूँ कि चूँकि वो खुदा पे बिलीव करते हैं, तो अपने आप को मेंटल सैटिस्फाइड कर लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो चलो उनके पास तो एक किस्म का सॉल्यूशन होता है कि चलो हमारे पास क़यामत के बाद हम इस चीज़ का बदला ले लेंगे, जो हमारे साथ अनफ़ेयर हो रहा है। या जिस तरह ये जिस तरह आप इसकी ट्रांसजेंडर की आप एग्ज़ाम्पल दे रहे थे, जिस तरह उसके साथ लोग ज़्यादती करते हैं या उसको गलत चलें, मुझे नज़रिए से। आप एक बात बताएं कि एक ट्रांसजेंडर के साथ सबसे बड़ी ज्यादती किसने की होगी? आप बता दें मुझे, दुनिया की सबसे बड़ी ज्यादती पूरी जिंदगी की ट्रांसजेंडर के साथ किसने की होगी? बताइए। किसी एस्पेक्ट से आप पूछ रहे हैं, बहुत तरह से हो सकता है, कोई सेक्सुअल हर अब्यूज़ उसको दुनिया कर के सकते हैं। हर एस्पेक्ट से, दुनिया के हर एस्पेक्ट से सबसे बड़ी ज्यादती ट्रांसजेंडर के साथ किसने की होगी? किससे ले बदला, बताएं। किसी इंसान ने ही की होगी। आप खुदा बड़े ने की मशहूर है। नहीं है। सबसे बड़ी ज्यादती उसके साथ खुदा ने की है।
नहीं, हम तो अभी खुदा को बीच में नहीं ला रहे, हम तो नहीं कह रहे कि खुदा और है। आप नहीं ला रहे ना, आप क्योंकि आप लैक इमेजिनेशन करते हैं ना, हम तो ला रहे अच्छा। हैं। आप हम भले तो ला दें रहे नहीं हैं, आप दें, ना तो लाएं। ट्रांसजेंडर की सिचुएशन किसने बनाई है? किसने नहीं, उसको खुदा बिना ऑर्गन्स के तो या फिर उस चले हम एक काम करते हैं, आप अब्दुल वहाब डॉक्टर साहब एक आपसे सवाल करते हैं, जरा जी, थोड़ी जी। देर के लिए ना हर चीज को साइड पे रख के ना सिर्फ न्यूट्रल होके सोचना, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल न्यूट्रल होके, बिल्कुल। बिल्कुल न्यूट्रल होके। बिल्कुल, बिल्कुल। एक शख्स है ट्रांसजेंडर, उसके सामने दो लोगों को लेके आते हैं, एक खुदा और एक शैतान। ओके। मुझे ये बताएं कि उसकी जिंदगी में ज्यादा प्रॉब्लम्स, जो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं, उनका जिम्मेदार शैतान है कि खुदा है? चलें, सही है, खुदा है, क्योंकि वो उसको उस डिसेबिलिटी के साथ पैदा किया है, तो हम कह सकते हैं कि ही इज़ रिस्पांसिबल। बट वो फिर तो आप मुझे उसको ये बताएं कि जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम के लिए आपकी जिंदगी में, फर्ज करें कि एक बच्चा पैदा हो और कोई शख्स हो और उसे वो कैस्ट्रेट कर दे, तो वो उसकी जिंदगी का फरिश्ता होगा कि उसकी जिंदगी का शैतान होगा? शैतान होगा, वो हमेशा कुटता रहेगा उसकी वजह से, लेकिन वो मुझे उसका बताएं सॉल्यूशन। जिसने, और मुझे ये बताएं कि वो कैस्ट्रेट करने वाला अगर शैतान है, तो फिर खुदा शैतान क्यों नहीं है फिर वो वाला? नहीं, मैं सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ ना कि खुदा वाला तो चलो हमने मॉडल फ़ेल कर दिया ना, हमने कह दिया। लेकिन मैं दूसरी तरफ ये कह रहा हूँ कि खुदा तो, या जो मज़हब में बिलीव करने वाले लोग हैं, वो तो ये कहते हैं ना कि ये जितनी भी तकलीफ़ में गुज़रे, आखिरत में इसको बदला मिल जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, अगर खुदा का कॉन्सेप्ट ना हो। मुझे आप मजहबी किताबों से ये निकाल के बताएं, कुरान से, हदीस से, बाइबल से ये निकाल के बताएं कि कहाँ लिखा है कि ख्वाजा सरा को आखिरत में अजर मिलेगा? बताइए चले। इस तरह से नहीं, लेकिन मतलब अगर चलो ख्वाजा सरा को हम निकाल लेते हैं, कोई नॉर्मल बंदा है जिसके साथ, नहीं निकाल जिसको क्यों रहे हैं आप? हर एक बात से आगे भागते जा रहे हैं। आप मुझे बताएं ना कि कहाँ लिखा है। आप तो कह रहे हैं कि मिलेगा उसे अजर, तो कहाँ मिलेगा? मुझे तो कहीं नहीं मिला आज तक किताबों में। नहीं कुरान में तो भाई किसी ख्वाजा सरा का जिक्र ही नहीं है। बता दें कहीं है तो बताएं मुझे। लेकिन वो जनरल रूल तो एक है ना कि आपको जो कहाँ जितनी है भाई? कि मसला यही है ना कि जिसकी प्रेजेंस को ही आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, उसके हकूक को आप कैसे देंगे? मुझे ये बताएं। मेरा क्वेश्चन ये है। अच्छा। और आप ये पूछ रहे हैं ना कि उसकी जिंदगी का क्या होगा जी, उसे जिंदगी में तो कुछ नहीं मिला। हाँ, नहीं, अगर मज़हब का चलो मॉडल तो फ़ेल हो गया ना, व्हाट अदर अल्टरनेटिव भी है। जो मज़हब पे बिलीव नहीं करता, तो हाँ बता। वो तो बेचारा उसके अंदर एहसास तो आ गया, हम तो ये कहते हैं ना इवोल्यूशन के थ्रू आ गया ना, वो हैवानों से डिफरेंट हो गया है, क्योंकि वो फ़ील कर सकता है चीज़ों को। तो वो बेचारा तो कुटता रहेगा, मतलब वो फिर हमेशा एक नेगेटिव साइड पे रहेगा ना, अदरवाइज़ तो इस दुनिया में, क्योंकि ये तो ओनली दिस वर्ल्ड इज़, इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। वो मैं आपको तो बता रहा हूँ, आप सुनना अगर चाहेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, मगर जी, आप जी, जो है ना, बिल्कुल। असल में नहीं, नहीं, मसला मैं ये है कि आप अपने आप को बार बार रिपीट करे जा रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि हमें आपकी बात समझ नहीं आई। मसला ये है कि हमें आपकी बात समझ आ गई, आपको हमारी बात समझ नहीं आई। ओके। ये बात याद रखिएगा, आखिरत में इंसाफ जो है ना, वो एक फ्रॉड है। आखिरत में इंसाफ आप लॉलीपॉप है, आप नहीं जो दे सकते ना, तो आप उसे कहते हैं कि तुझे अगले जहान में मिलेगा। ये ऐसे है कि आप किसी से कर्जा ले लें और कभी आपका वापस करने का इरादा ना हो, और आप उसे कहें कि जिस दिन सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण इकट्ठा लगेगा ना, उस दिन देंगे तुझे वापस, और वो हमें पता है कि वो दोनों इकट्ठे नहीं लगने। ठीक है? तो मसला ये है कि आप एक बात याद रखें, दुनिया में ना, दुनिया का एक असूल है, दुनिया में आप कोई आइडियल सिचुएशन नहीं कायम कर सकते। आप लोगों की तकलीफ और दर्द को रिलेटिवली कम कर सकते हैं। दुनिया में सबसे पहला ये है असूल कि आप लोगों को इंसान समझें और उन्हें इंसानों के बराबर हकूक दें। आपको मैं एक बात बताता हूँ, इधर मैं अमेरिका आया हूँ ना, मुझे एक सबसे जो बड़ी फर्क चीज नजर आती है, वो पता क्या है? वो ये है कि यहाँ पे आपको 100 व्हील चेयर्स घूमती नजर आती हैं, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स। ठीक है? हर तरफ आप अगर लाइन में लगे हैं ना, और उस जगह पे स्पेशल डिसेबिलिटी की लाइन नहीं है, डिसेबल बंदा आके आपके पीछे खड़ा हो जाता है, और अगर आप उसे कहें ना मुझसे पहले चला गया, वो गुस्सा कर जाता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने उसको सेल्फ रिस्पेक्ट दी हुई है। अगर किसी औरत को आप कहें ना कि तू मेरी सीट ले ले यहाँ पे, वो गुस्सा कर जाती। बूढ़े को कहें ना तू मेरी सीट ले ले, बस में बैठे हैं,
वो कहता क्यों मैं खड़ा नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने और लॉ ने उसको इतना एतमाद दिया कि यार वो अपनी डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी नहीं समझ रहे। हम ऐसी स्टेट ऑफ माइंड को समझ ही नहीं सकते, ठीक है? हम ऐसे स्टेट ऑफ माइंड को समझ ही नहीं सकते क्योंकि हमने उन लोगों को बिल्कुल एक डिसेबल और एक वर्थलेस पर्सन बना के रखा होता है सोसाइटी में। इसलिए हम समझते हैं ओहो काबिल रहम उन्हें। यहां पे लोग समझते हैं मेरे पे कोई तरस क्यों खाए? क्यों? क्योंकि उनको जिंदगी में इतनी अपॉर्चुनिटी यहां पे मिली है, उनको इतने राइट्स मिले हैं, उनको इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट मिली है कि वो समझते हैं कि यार मैं को मेरा वजूद कोई शर्म का बायस नहीं है, मुझे किसी की मदद नहीं है, बेशक वो खुदा को माने ना माने। क्यों? और उन्हें ये एतमाद किसने दिया? खुदा ने नहीं दिया, मजहब ने नहीं दिया। उन्हें एतमाद इस चीज ने दिया कि उनके राइट्स उनको मिलते हैं। उन्हें एतमाद इस चीज ने दिया कि उनको ये बताया गया है कि भाई तुम किसी से कम नहीं हो। इतनी सी बात है। तो ये बात याद रखें। आप जिससे समझ रहे हैं ना कि ओ इनके साथ इतना बुरा हुआ, जब सोसाइटी किसी के साथ बहुत बुरा करती है तो उसकी वापसी नहीं हो सकती। हम ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं। वापसी करने का क्वेश्चन क्यों पैदा हो? आप उनके मांगने से पहले उनके हकूक उनको दें ना, तो फिर ये क्वेश्चन ही क्यों पैदा होगा? और दुनिया में दिए जाते हैं, ठीक है? ये जो दोज़ख और जन्नत है ना, ये एक फ्रॉड है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड, ताकि गरीब और लाचार ना अपने वो हकूक खुद मांगे और ना दूसरे मांगे। क्योंकि जब आप किसी को कह देते हैं ना तुझे आखिरत में मिल जाएगा, तो हर कोई कंप्लेसेंट हो जाता है, हर कोई सोचता है यार इसको बाद में मिल ही जाना है, ठीक है कोई बात नहीं, अल्लाह इसका इंसाफ कर लेगा, मैं नहीं करता। तो प्रॉब्लम ये है कि दुनिया को बेहतर जगह बनाएं, आखिरत के फ्रॉड में ना आए। तो मसला ये है कि दुनिया में गालिब, इस बहुत तरह की लोग हैं जिनको थिंकिंग हकूक नहीं मिले, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ आखिरत पे डाल दें। जी, इस तरह की थिंकिंग गालिब इनेबल करती है ऑपरेशन को भी। इनके साथ इनजस्टिसेस इसीलिए इनेबल होते हैं कि आप उनको स्ट्रेंथ्स में डाल देते हो, विशफुल थिंकिंग में, मिसअंडरस्टैंडिंग में डाल देते हो कि भाई मेरी किस्मत है, मुझसे टेस्ट किया जा रहा है, अगली दुनिया में आई वुड हैव एवरीथिंग दैट आई हैव नॉट बीन बोर्न विद। तो इस जो ट्रेजेडी उनकी किस्मत में आई है, उनके हक में आई है, वो उसको अपनी ट्राइबुलेशन, अपना टेस्ट समझ रहे होते हैं। तो सोसाइटी तो कभी भी इंप्रूव नहीं करती इस थिंकिंग से। आप किसी को झूठ बता दोगे, उनको एक तरह के ट्रांस पे रखोगे कि भाई you're the chosen one, you know, God is testing you because he knows that you're strong, which also means that don't ask for your rights. It also means कि जो oppressors हैं, जो उस बंदे को rights दे सकते हैं, वो अपनी responsibility neglect करे, पूरी society would turn the other way. And that is the reason, जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ रिलीजियोसिटी बहुत ज्यादा है, वहाँ सबसे ज्यादा वर्स्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है, बिकॉज पीपल आर नॉट आस्किंग फॉर देयर राइट्स, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर कि उनकी ये ट्राइबुलेशन नहीं है। इट्स बेसिकली दे बोर्न विद अ कंडीशन, दे हैव टू मूव ऑन, दे हैव टू कम टू टर्म्स विद रियलिटी। जी जी बिल्कुल। और ये पैसिफाई करने की एक तरकीब है। जो लोग जिनके पास कमजोरी है या उनको ये कह देंगे कि आप नेक्स्ट जन्म में आपकी जिंदगी बेहतर होगी, या हो सकता है पिछले जन्म में आपने बुरी बातें की इसलिए आपके साथ ये हो रहा है। यही सोच सोच के लोग उठते नहीं अपने हकूक के लिए, और इस लाइफ में जस्टिस नहीं डिमांड करते हुकूमत से, रियासत से। इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले इस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर कर दें ताकि ये मैसेज और लोगों तक भी पहुंच जाए। इसके साथ साथ आप इस चैनल को पेपॉल, पेट्रियन और बाय मिया कॉफी तीनों प्लेटफॉर्म्स पे सपोर्ट कर सकते हैं। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।